क्योंकि इस वक्त जो यात्री हैं वो थोड़ी देर में, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि रामबन से होते हुए वादी कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाएंगे और इंतजार दोनों तरफ हो रहा है। आरिफ वहीद के पास चलेंगे, इस वक्त हमें रामबन से ज्वाइन कर रहे हैं और जो थोड़ी देर पहले डीडीसी चेयरपर्सन, डिप्टी कमिश्नर या फिर जिले के अंदर दीगर आला जो अफसरान हैं वो इंतजार कर रहे थे यात्रियों का, वो क्या कुछ कहते हैं समझेंगे और उसके बाद कुलगाम भी आपको लिए चलेंगे। आरिफ, क्या यात्रा का ये जो अहम तरीन पड़ाव है, क्या तैयारियां थी और ये काफिला यहां से गुजर चुका है? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से भगवती नगर से जो यात्री का काफिला जो है आज उनको हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ साथ यात्रा जो है वो इस समय बानियाल और रामबन के बिल्कुल सेक्टर में है, जहां पर अगर हम देखें तो डीजीपी जो जेएंड है, या इसके साथ में अगर बानियाल की मैं बात तो जहां पे मैं खड़ा हूं बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में जो है, यहाँ पर फिलहाल जो है वो तैयारियां भी की जा रही है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, उनके हमरा एमएलए बानियाल भी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बानियाल का एक जो बड़ा यात्री निवास है और कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी के जो है वो खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आज जो यात्रा का पहला दिन है, इसमें थोड़ा सा जो इनाग्रल सेरेमनी होती है उसमें थोड़ी सी ताकीर रहती है टाइमिंग के हवाले से जो शेड्यूल है। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रामबन से यात्री जो है वो बानियाल की ओर आ रही है, जहां पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से फिर सी ऑफ करके जो है उनको वादी कश्मीर का जो है पड़ाव शुरू हो गया, जहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एमएलए बानियाल हाजी सजाद शाहीन जो है उनको यहाँ पर वालियाना इस्तकबाल डीडीसी चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशादा खान ने कुछ देर पहले हमारे साथ बात की। उनका कहना है कि उनने भी एक मैसेज दे दिया एमएलए बानियाल ने कि ये यात्रा जो है यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा उसकी एक बड़ी मिसाल है और हर साल की तरह इस साल भी जो है लोग या आम जो सोशल वर्कर्स है, आम पब्लिक है, वो यहाँ पर यात्री के वेलकम के लिए यहाँ पर मौजूद है, जो मैं बिल्कुल अपने फ्रंट साइड में देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पे खुशी का माहौल है कि हर साल की तरह जो है इस साल भी यात्रा की जो है कुछ असलूबी के साथ जो है ये मुकम्मल हो जाए। इसकी कामनाएं जो है आरिफ, एडवाइजरी जारी हुई ही है, लेकिन आम जो ट्रैफिक है दोनों तरफ से लोगों को चलना, अब क्या साथ साथ जैसे जैसे यात्रा वाला काफिला आगे जा रहा है, ये जो 300 प्लस गाड़ियां हैं, तो साथ साथ ही जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं छोटी बड़ी गाड़ियों से, उनको भी चलने की इजाजत दी जा रही है दोनों अतराफ से? देखिए आसिफ, बनिहाल के अंदर अगर मैं कहूं तो यहाँ पर जो जितने भी रूट्स जो हाईवे के साथ जो मिलते हैं या टाउन के साथ, उसमें जो बनिहाल को जो बाईपास किया गया है पिछले साल, जिस पर हमने मुतअद्दिद खबरें चलाई कि जनाब उससे अब एक बड़ी राहत है। तो कहीं ना कहीं पे जो स्कूली जो बसेज है, आम जो ट्रैफिक है, तो वो फ्लाईओवर के नीचे से ही जो है उनके लिए रूट्स बनाए गए। अलबत्ता कुछ ऐसी जगह जहाँ पर जो है मुतबादिल रास्ता जो है अभी नहीं है, तो उनके लिए जो है एडवाइजरी जो है वो ये कही गई है कि यात्रा मुकम्मल होने के साथ जो है वो अपना सफर शुरू करे, क्योंकि आज पहला दिन है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो भी यहाँ पर बिल्कुल पहुंच चुके हैं बनियाल यात्रा ग्राउंड में अलॉन्ग विद एमएलए बानियाल। तो यहाँ पर तैयारियां जो है, अब यात्रा भी जो है कुछ मिनट के बाद बनियाल पहुंचेगी। तो एक खुशी का माहौल अगर हम देखें तो आज इस पहले दिन से जो है इसकी शुरुआत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ वहीद हमारे साथ थे, रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां पर डीडीसी चेयरपर्सन क्या बता रही हैं या दीगर लोगों से और कुछ यात्रियों ने भी बात की है, ये जो तैयारियां थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि टनल के उस तरफ जहां यात्री पहुंचेंगे इस्तकबाल किया जाएगा, आम लोग खड़े हैं, मकामी कश्मीरी मुसलमान इंतजार कर रहे हैं। गुलिस्तान नुमाइंदा अब्दुल हमीद भट्ट ने चंद मिनट कबल इन्हीं लोगों से बात की और उसके बाद वापस आपको रामबन लिए चलते हैं। 2025 की यात्रा के लिए यहाँ पे वेलकम के लिए यहाँ के मुकामी नौजवानों ने काफी तैयारी की है। जो काफिला यहाँ से गुजरेगा यात्री का, उनको वेलकम करने के लिए यहाँ के मुकामी नौजवान जो है यहाँ पे खड़े हैं। तो आपका खैर मकदम है, तो आप बताइए जो यहाँ पे आप खड़े हो किस लिए आप कहते हैं? जी, हम इनके लिए खड़े हैं, जो यात्रा आ रहे हैं हमारे मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी के लिए हम खड़े हैं। आपको पता है कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना चाहता है, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं वैसे हम इनका इस्तेकबाल करना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने कांगड़ी भी रखी है, उनके लिए मालाएं लगाएंगे हम। तो कितने दिनों से ये तैयारी चल रही है आपकी? जी, बहुत जब से हमने सुना है कि आप यात्रा है तब से हम ये तैयारी कर रहे थे। इस दिन का हम बहुत अरसे से वेट कर रहे थे कि कब ये दिन आएगा और हम इनका इस्तेकबाल करेंगे। तो जो यहाँ पे आपने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देखे कैसे? जी, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा है। तो हमें भी इनका ताउन देना चाहिए और जो पूरा ये हम पे जो लोकल्स हैं उनको भी ये सिक्योरिटी का ताउन देना चाहिए और इनका इस्तेकबाल अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, जो कि यहाँ पे बैसरन में जो हमला हुआ था उसके बाद हालात
बाद भी फिर लौट आए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हम पहले तो हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं जो वहाँ पे अटैक हुआ था, और उसकी पूरी निंदा करते हैं कि वो ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो उसके हम यही चाहते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे लोकल लोग हैं वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं थे। तो सिक्योरिटी के जो इस साल इंतजाम किए गए हैं वो बहुत बहुत टाइट है। तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। अभी यहाँ पे वो काफिला गुजरेगा और यहाँ पे जो मुकामी नौजवान है वो यहाँ उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? हम यहाँ पे अमर यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और उनको माला इकबाल करने के लिए खड़े हैं। तो क्या क्या लग रहा है, जो यात्रा यहाँ पे कश्मीर में आ रही है उससे कितनी रौनकें बढ़ती है? उससे बहुत ज्यादा बढ़ती है और अच्छा भी लगता है। हमारे भाई आ रहे हैं यहाँ पे, हम बहुत खुश हैं। तो इससे लगता है आपको कश्मीर की जो रौनक है वो उसमें चार चांद लग हाँ, जाते हैं? वो लगता है, बहुत चार चांद लग जाते हैं, मानने वाली बात है। यहाँ पे जब हालात भी नासाज थे उसके बावजूद भी ये यात्रा कंटिन्यूअसली रही, तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को जो हम तो यही डर कह रहे महसूस हैं, कर मतलब जो डर महसूस कर रहे हैं, हम बोलेंगे आए कश्मीर, और इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। नौजवान हम जब से भी आते हैं, और कश्मीर के जितने नौजवान सब यूथ जो भी है वो सब लोगों के साथ है इंशाल्लाह। चलो शुक्रिया आप। कि आज हम लामबर पानीहाल के मुकाम पे एज मैं डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर सुषमा चंद ब्राह्मण, हम यहाँ पर आज जो फर्स्ट जत्था है, क्रू है यात्री उसका, उनको वेलकम के लिए आए हैं। और हमारे साथ अभी हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी और ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बंडा हाजी सजाद शाहीन साहब भी ज्वाइन करेंगे। हम सभी यात्रियों को अपनी तौर से, डिस्ट्रिक्ट रामबन की तौर से खुशामदीद और वेलकम करते हैं। तो देखिए, पहले से कहीं ज़्यादा इस साल, खासकर इस साल जब से जो है पहलगाम के मुकाम पे वाक़ा हुआ है, तब से लेकर लगातार इस साल ज़्यादा जो सिक्योरिटी है इंतज़ाम किए गए हैं, और सख्त इंतज़ाम के मद्देनज़र जो है आज यात्रा को शुरू किया जा रहा है। हम लोगों में बहुत उत्साह है, और सरकार की तरफ से जो इंतजाम हैं हम उससे बहुत संतुष्ट हैं, और बहुत ही अच्छी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। बहुत दिल संतुष्ट है, बहुत खुश है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत हम संतुष्ट हैं जी, बहुत अपने आप को अच्छा फील। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है जी, पहले से बहुत खुशी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, मतलब अच्छी कार्रवाई है, इतनी बढ़िया और बना रखा है कि सबके लिए सुविधा अच्छी है यहाँ। जी जी जी, सब सुविधा अच्छा है जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और इससे ज़्यादा क्या है। बहुत अच्छा सिक्योरिटी को अच्छा अरेंजमेंट है जी जी, अच्छा लगा यहाँ पे, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे जी, बहुत माहौल देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो बानीहाल रामबन के अंदर जो आप ये मौसम देख रहे हैं, एक जो दिलकश नज़ारा है, क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज यही है कि बस लोगों को आना चाहिए यहाँ पर, धाम की अमरनाथ के दर्शन करने चाहिए, भोलेनाथ के। चलिए, मोहम्मद सलीम वानी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त हैं। मोहम्मद सलीम वानी, थोड़ी देर में टनल के उस तरफ यात्री दाखिल हो जाएंगे, क्या प्रिपरेशन साउथ कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर तक इस वक्त की गई है? खासतौर से पहला काफिला जिसमें 2500 प्लस या इसके आसपास लोग हैं जिनने सेंट्रल कश्मीर वाला रूट इख्तियार करना है। देखो आसिफ, आप चंद ही लम्हे बच गए। जो पहला काफिला है जो आज सुबह सुबह एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू भगवती नगर से फ्लैग ऑफ किया, और 1 से 1:30-2 बजे के करीब वो बालटाल भी पहुंचेंगे, और पूरी गांधरबल में शादीपुरा जो ट्रांजिट कैंप है वहां पे भी लोग इंतजार में हैं, वेलकम करेंगे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो या लोकल सिविल सोसाइटीज हो। उसके बाद बालटाल में भी एज माजी में भी जिस तरह यात्री को वेलकम किया था, इस्तकबाल किया था, आज भी वही चलेगा सिस्टम। और पूरी तरह से सिक्योरिटी हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल्स हो, सब इसी इंतजार में थे कि 3 जुलाई के जो 38 दिन की यात्रा स्टार्ट होने वाली है, और कल सुबह मॉर्निंग में पहला जत्था जो है पवित्र गुफा की तरफ रवाना होगा, और जो बालटाल में एज रूटीन माजी में भी सुबह 3 बजे के करीब उनको वहां से फ्लैग ऑफ होगा, और आज 2 से 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब वो बालटाल पहुंचेंगे। और पूरी तरह से आपने देखा कल शाम को जो एसएसपी गांधरबल है, जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के पुलिस चीफ भी है, उसने कहा कि 5 टियर सिक्योरिटी है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, पूरे शादीपुरा से लेकर बालटाल तक। और अगर देखा जाए साउथ कश्मीर से काजीगुंड से ही स्टार्ट है, सिक्योरिटी ड्रिल पूरी टाइट है, किसी भी चैलेंज के लिए मुकाबला करने के लिए हम तैयार है। ये जो सेंट्रल कश्मीर वाला रूट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि साउथ कश्मीर के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा नजर रहती है, 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स को छूते हुए या उनसे गुजरते हुए यात्री निकलते हैं। क्या उस पर्सपेक्टिव से भी इकदाम हैं? और दूसरा, चूंकि मुख्तलिफ जगहों से
ट्रैफिक काफी ज्यादा आता है। हाईवे जो लद्दाख है वो भी यहीं से है, वाहिद एक रास्ता है, तो वो भी एक काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। तो हैंडल चीजों को बहुत अच्छे से किया जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान खासतौर से आम लोग भी सफर करें और यात्री भी बहुत अच्छे से अपने वक्त पर और अपने मुकर्रर रास्तों से बेस कैंप तक पहुंच जाएं। वहां क्या खास इकदामात है? बिल्कुल आसिफ, आपका सवाल सही है कि जो काजीगुंड से जब यात्री पहले इन होते हैं कश्मीर जोन में, पहले कुलगाम डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व होता है, उसके बाद अनंतनाग होता है, उसके बाद श्रीनगर होता है, उसके बाद बांडीपुरा होता है, उसके बाद गांदरबल होता है और गांदरबल होते हुए बालताल पहुंचे। आपने देखा चंद दिनों पहले हमने आईजी कश्मीर के साथ से ये जब इंटरेक्शन की थी तो वहां पे उस टाइम सवाल पूछा था हमने उससे कि जो इस बार ट्रैफिक मैनेजमेंट होगी, क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि ट्रैफिक मेस जब लद्दाख या श्रीनगर में जब ट्रैफिक मेस लोकल उसको भी बहुत सारा तकलीफ जब उठाना पड़ता है, क्योंकि जब गाड़ियां एक साइड से दूसरी साइड से तीसरी साइड से जब मिक्सअप होती है तब उसको निकालना। लेकिन आज इस बार कल एसएसपी गांदरबल ने भी बोला कि लोकल्स के को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आईजीपी कश्मीर ने भी बोला कि ट्रैफिक एडवाइजरी आएगी और ट्रैफिक पुलिस भी काफी मुतहरिक है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर उसने भी कल हमारे साथ शाम को बात की कि लोकल्स को भी हम पूरी तरह से ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अच्छे खासे इंतजाम किए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर हर शाम ट्रैफिक एडवाइजरी आएगी और हर मोमेंट पे हम मॉनिटर करेंगे कि ना लोकल्स को तकलीफ उठानी पड़ी ना यात्री को तकलीफ उठानी पड़ी। तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग चलती है। एलजी मनोज सिन्हा खुद मॉनिटर करते हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, आपने देखा डिप्टी सीएम रामबन बानीहाल पहुंचे और कल बालटाल में भी उसने रिव्यू मीटिंग ली। पूरी तरह से दोनों, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे उमर अब्दुल्ला हुकूमत हो, सारे लगे हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन के लोग भी इसमें लगे। अच्छा बनाने की कोशिश है। सलीम, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि एक खबर जो कि अफसोसनाक इस इलाके से आ रही है उस तरफ भी चलेंगे।